प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे, सिंध के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि मुबैना तौर पर ज़मींदार की फायरिंग में एक नौजवान जो है कैलाश कोहली उसका मर्डर हुआ है। और हमने देखा कि मर्द और ख़वातीन की जानिब से जो बदीन हाईवे है, हैदराबाद बदीन हाईवे, वहाँ पर लाश रख कर धरना दिया गया। FIR के हवाले से एहतजाज भी किया गया और मुतालबात भी उनके सामने आ रहे थे। कृष्णा कुमारी कोहली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। कृष्णा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। हमने देखा कि ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, लवाहिकीन की जानिब से मुतालबात भी सामने आ रहे थे। अब जो इल्ज़ाम है वो एक ज़मींदार के ऊपर लगाया जा रहा है। इस वाक़े के हक़ाइक़ क्या है? हमने आपके भी कुछ बयानात देखे थे, ये वाक़या कैसे पेश आया है? जी, थैंक यू। इस मौज़ू को लेने के लिए बहुत ही अहम मौज़ू है अभी। और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉन टीवी चैनल का कि इस मौज़ू को उठाया है। बिल्कुल ये इल्ज़ाम नहीं है, बड़े म किसी बडेरे के ऊपर इल्ज़ाम नहीं है। ये आँखों देखा वो हादसा है, जो घर वालों के सामने बिल्कुल हुआ है। जी, बाप-बाप के सामने हुआ है, बीवी के सामने हुआ है, छोटे-छोटे बच्चे उसके 5 बच्चे हैं छोटे-छोटे, जो कोई 2 साल का है, तो उसका 3-4 साल का है, कोई 5-6 साल का है, ऐसे ही बस बच्चे हैं उनके। उनके सामने ये सारा कुछ हुआ है। ठीक है। ये आँखों देखा सारा सब कुछ है, वो इल्ज़ाम नहीं है। तो ये कैलाश अच्छा। है, कैलाश कोहली, इसके फादर का नाम चेतन कोहली है। और ये निज़ामानी है, उनके पास ज़मीन खेती-बाड़ी करते हैं। तो जो ठीक है। कातिल है सरफराज, वो 1 साल पहले उसके पास थे। वो दोनों की ज़मीन बिल्कुल साथ में ही है, बीच में एक सड़क जाती है। बल्कि उनका वहाँ ठीक है। लोकल वहाँ एरिया का वो हाईवे भी उसको कह सकते हैं कि अब लो छोटा वो पक्की वो सड़क वो जा रही है वहाँ पे। दूसरी साइड उसका जो निज़ामानी है, जो सरफराज है उसकी ज़मीन है, और एक साइड में उसके ये जो हारी थी वो उसका चाचा था, उसके पास थी हारी। सरफराज का उसका अपना ही चाचा है। जिनका भी मौक़िफ़ आ हुँ। गया है कि वो सरफराज बिल्कुल कातिल है, उसका उसके उनके हारी के बेटे का कत्ल किया है और उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। उसके चाचा, अपने सगे चाचा का मौक़िफ़ आ गया है। तो ये है वो अपने अच्छा, ल बिल्कुल नहीं, लेकिन ये हाँ, मामला था क्या कृष्णा साहिबा? ये ये मामला स था स क्या? बिल्कुल वो वजूहात क्या थी? बिल्कुल मैं उसी पे आ रही हूँ। ये बिल्कुल घर के पास में ये जी, सड़क जाती है और सड़क के करीब ही उनका घर है। अपने एक ही ठीक है। खानदान है, उनके उनके आपस में 3-4 घर हैं। तो वो अपनी वो ठीक है। जो सब घर बना रहा था, कच्चा घर वो है जो होते हैं गाँव में, वो घर बना रहा था, तो सड़क की दूसरी साइड वो उसकी ज़मीन थी। तो ये गाड़ी में आया है, गाड़ी में उतर के ठीक है। आके कहा है कि आप यहाँ पे सड़क क्यों बना रहे हो? यहाँ से मेरे बच्चे गुज़रते हैं। सिर्फ़ उसके बच्चे नहीं अच्छा। गुज़रते, वो मेन सड़क है और वहाँ से डेली और हज़ारों लोग नहीं जाते आते-जाते हैं। गाड़ियाँ भी जाती हैं, हुँ। लोकल वैसे पंथ भी लोग जाते हैं, तो मेन सड़क है वहाँ की। तो मेन सड़क पे तो हज़ारों लोग ठीक है। जाते हैं, तो इस पे ये कह रहा है कि मेरे बच्चे आते-जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आप घर क्यों बना रहे हो? सिर्फ़ यही वजह थी, और कहा कि उसको साथ लिया और कहा कि चलो औताक पे चलते हैं, और जो मेरे चाचा है, तुम्हारा जो ज़मींदार है, उससे बैठ के हम इस पे करते हैं बात। तो उसके कंधे पे हाथ रखा है अच्छा। और लेके निकला है वहाँ से। बस थोड़ा कोई 2-4 कदम आगे ही गया है और वहाँ से पिस्टल निकाली है जेब से, और सीधी उस पे वार करके फिर अपनी गाड़ी में बैठ के भाग गया है वहाँ से। अच्छा, लेकिन अ, कृष्णा साहिबा, हमने देखा कि इस कत्ल के बाद वहाँ पर एहतजाज भी हुआ। जो हैदराबाद बदीन हाईवे है वहाँ पर एहतजाज भी किया गया लवाहिकीन की जानिब से। इब्तदाई तौर पर तो ये मालूमात आ रही थी कि FIR का इंदराज नहीं हो सका, तो अभी क्या FIR हो गई है और उनका नाम शामिल है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, या जैसे आपने कहा कि ये इल्ज़ाम नहीं है वही कातिल है, तो क्या उनका नाम शामिल है? बिल्कुल उसी का ही नाम शामिल है, और एफआईआर कल रात को हो चुकी है। और जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, तो मेरी अपनी जो टीम है वहाँ की, जो हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे होती है, तो हर मेरी जो टीम है वो वहाँ के ठीक जो है। लड़के थे, वो जहाँ एक्टिविस्ट हैं वहाँ के एरिया के, वो उसी वक़्त पहुँच गए थे, और वो साथ में पोस्टमार्टम भी साथ में उन्होंने करवाया, और साथ में हॉस्पिटल्स गए। फिर आगे वहाँ के एक्स-रे होता है, वो या लोकल वहाँ से नहीं हो तो हो रहा था, तो वो आगे उसको बदीन लेके गए हैं। पूरा दिन कल उनको वहीं लग गया था, या फिर परसों रात का। हुँ। तो ये दूसरे दिन फिर हुँ। ये इनको और आपको पता है कि जब इतना वाक़या हो जाए, इतना इंसिडेंट, इतना वो सामने बच्चों के माँ-बाप के सामने, बच्चों के सामने एक जवान बेटा
एक हस्बैंड और बच्चों का पांच छोटे बच्चों का बाप, तो उस घर पे क्या गुजर रही होगी। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो वो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे और फिर लेके आए हैं। फिर वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो पहुंचे हैं, और साथ में फिर लोगों का था कि क्योंकि इस तरह का एक्सीडेंट जब होता है तो आस पड़ोस के तमाम लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो वो लोगों का कहना था कि अगर हम FIR करके इसको दफना देंगे और FIR करवा के बैठे रहेंगे तो फिर अरेस्ट बंदा जो है वो कातिल अरेस्ट नहीं होगा। तो इस वजह से इनकी डिमांड थी कि बंदा अरेस्ट हो जाए तो फिर हम पोस्ट अपना FIR कटवाएं। लेकिन अब हमने दिया जी, मैंने तो भी, भाई वीर जी ने, हमने सबने जो जहाँ थे, मैंने खुद दिया जी साहब से भी बात की, दिया जी हैदराबाद से, SSP, क्योंकि जो कातिल है वो वहां से जैसे वो उनको कत्ल करके वहां से भाग के घर गया है, घर से अपने बीवी बच्चों को उठाया और फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट महमूद खान के करीब कोई निजामानी का गांव है, वहां के बच्चों को छोड़ा है। पुलिस उनके पीछे पीछे आई थी। ठीक है। तो लेकिन वहां से चले बच्चों को चले छोड़, हाँ, तो बच्चों को छोड़ के वो वहां चलें, से ठीक है कृष्णा साहब, शुक्रिया हाँ। वक्त निकालने का, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, सिंध के अंदर जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया उसकी तफसीलात आपने जानी। अब FIR का इंदराज हो चुका है, जैसे तफसीलात कृष्णा कोहली साहिबा ने बताई। अब देखेंगे इस पर पुलिस की जानिब से मज़ीद क्या कार्रवाई जो है वो सामने आती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।